गुड मॉर्निंग। यहाँ पर एक वर्क है, स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ ग्रेट हाउस। अब देखिए, स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ ग्रेट हाउस, ये एक पोयम है। ठीक है, ये क्या है? एक पोयम है और इसको लिखा है ए के रामानुजम ने। किसने लिखा है? ए के रामानुजम ने लिखा है। अब देखिए, रामानुजन, ए के रामानुजन के बारे में देखते हैं तो एटीपेट कृष्णा स्वामी रामानुजम, इनका पूरा नाम था एटीपेट कृष्णा स्वामी रामानुजम। इनको शॉर्ट में ए के रामानुजन कहते हैं। इनका लाइफ स्पैन है, यानी कि जन्म हुआ था 16 मार्च 1929 ईस्वी को और मृत्यु हुई थी 13 जुलाई 1993 ईस्वी को। तो ए के रामानुजन का जन्म 16 मार्च 1929 ईस्वी को और मृत्यु 13 जुलाई 1993 ईस्वी को हुआ था। वाज एन इंडियन पोएट एंड द स्कॉलर ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। ए के रामानुजन एक इंडियन पोएट थे और इंडियन लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के स्कॉलर थे। क्लियर हैं? ये इंडियन पोएट थे और स्कॉलर ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स के थे। आल्सो अ प्रोफेसर ऑफ लिंग्विस्टिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। और ये जो है ए के रामानुजन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में प्रोफेसर ऑफ लिंग्विस्टिक्स थे, है ना। शिकागो के यूनिवर्सिटी में लिंग्विस्टिक्स के प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। रामानुजन वाज अ पोएट, स्कॉलर, लिंग्विस्ट, फिलोलॉजिस्ट, फोकलॉरिस्ट, ट्रांसलेटर एंड प्लेराइट। देखिए, रामानुजन पोएट भी थे, स्कॉलर भी थे, लिंग्विस्ट भी थे, फिलोलॉजिस्ट, फोकलॉरिस्ट, ट्रांसलेटर और जो प्लेराइट ये थे। हिज एकेडमिक रिसर्च रेंज्ड अक्रॉस 5 लैंग्वेज। इनका जो एकेडमिक रिसर्च है ये 5 लैंग्वेज में हुआ। इंग्लिश, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, संस्कृत। यानी कि इन्होंने एकेडमिक रिसर्च 5 लैंग्वेज के साथ किया। वो 5 लैंग्वेज कौन सी थी? इंग्लिश, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु और संस्कृत। इन 5 लैंग्वेज के साथ में he was awarded the Sahitya Akademi Award posthumously in 1999 for the collected poems। देखिए, इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड दिया गया, वो भी इनके मरने के बाद, यानी कि पोस्टमसली। और कौन से कलेक्शन के लिए? द कलेक्टेड पोएम्स के लिए इनको दिया गया साहित्य एकेडमी अवार्ड 1999 में, 1999 ईस्वी में। His father, Ramanujan was born in Mysore city on 16 March 1929। रामानुजन का जन्म हुआ था मैसूर सिटी में 16 मार्च 1929 ईस्वी को। रामानुजन का जन्म कहाँ हुआ था? मैसूर सिटी में 16 मार्च 1929 ईस्वी को। हिज फादर एटीपेट असूरी कृष्णा स्वामी। इनके पिता का नाम था एटीपेट असूरी कृष्णा स्वामी, एन एस्ट्रोलॉजर एंड प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट मैसूर यूनिवर्सिटी। इनके पिता मैसूर यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे और एक एस्ट्रोलॉजर भी थे। हिज मदर वाज अ होम मेकर। इनकी माँ एक होम मेकर थी, गृहिणी थी। आगे देखिए, ही वाज एजुकेटेड इन इंग्लिश एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर। इन्हें जो है मैसूर के यूनिवर्सिटी में इंग्लिश से ये एजुकेट हुए, है ना। ये मैसूर यूनिवर्सिटी में इंग्लिश से इन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया एंड रिसीव्ड हिज पीएचडी इन लिंग्विस्टिक्स फ्रॉम इंडियाना यूनिवर्सिटी। और ये जो इंडियाना यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री को रिसीव किए, वो भी पीएचडी इन लिंग्विस्टिक्स में इन्होंने पीएचडी किया। 1976 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1976 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अवार्डेड हिम द पद्मा श्री।
इनको पद्मश्री अवार्ड दिया। 1976 में भारत की सरकार ने रामानुजन को पद्मश्री अवार्ड दिया। एंड इन 1983 ही वाज गिवन द मैकआर्थर प्राइज फेलोशिप। और 1983 ईस्वी में इनको जो है मैकआर्थर प्राइज फेलोशिप दिया गया। क्या दिया गया? मैकआर्थर प्राइज फेलोशिप 1983 ईस्वी में इनको दिया गया। एज एन इंडो अमेरिकन राइटर, एक इंडो अमेरिकन राइटर के रूप में रामानुजन हैड द एक्सपीरियंस ऑफ नेटिव एज वेल एज फॉरेन मिलियू। रामानुजन के पास जो है एक नेटिव का भी और फॉरेन मिलियू का भी, दोनों का भी एक्सपीरियंस था इनके पास, एक इंडो अमेरिकन राइटर के रूप में। ही वॉज डाइड इन शिकागो ऑन 13 जुलाई 1993। अब देखिए कि रामानुजन की डेथ हुई थी 13 जुलाई 1993 ईस्वी को एज द रिजल्ट ऑफ एडवर्स रिएक्शन टू एनेस्थीसिया। देखिए एनेस्थीसिया के एडवर्स रिएक्शन के फलस्वरूप इनकी डेथ हुई थी ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर जर्नी, जब ये जर्नी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, किसी जर्नी पर जाने की तैयारी कर रहे थे। हिज वर्क, ए के रामानुजन जी का वर्क क्या है? ए के रामानुजन ने कौन कौन सा वर्क लिखा? तो इन्होंने वर्क लिखा वेयर मिरर्स आर विंडोज, ये पहला वर्क है, वेयर मिरर्स आर विंडोज। दूसरा वर्क है टूवर्ड्स एन एंथोलॉजी ऑफ रिफ्लेक्शंस। अच्छा ये पूरा एक ही वर्क है क्या? वेयर मिरर्स आर विंडोज टूवर्ड्स एन एंथोलॉजी ऑफ रिफ्लेक्शंस 1989 में। इज देयर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग, ये अगला वर्क है, इज देयर एन इंडियन वे ऑफ थिंकिंग। अब देखिए यहाँ पोएम के बारे में देखते हैं। ये स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ ग्रेट हाउस, इस पोएम में 91 लाइन्स हैं। कितनी लाइन की एक पोएम है, कविता है? तो 91 लाइन की पोएम है। डिवाइडेड इनटू सेट्स ऑफ, अब ये डिवाइडेड है सेट्स ऑफ 3 और 4 लाइन्स। ये जो 91 लाइन की एक कविता है जिसका नाम स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ ग्रेट हाउस, ये जो है 91 लाइन की पोएम है और ये सब लाइन 3 या 4 लाइन के सेट्स में डिवाइड है। एज वेल एज सिंगल, और कभी कभी सिंगल लाइन भी हैं, सोलिटरी लाइन्स ऑफ वर्स, कभी कभी इसमें सोलिटरी लाइन्स भी हैं। मतलब 3 या 4 लाइन की सेट्स हैं, लेकिन जनरली कभी कभी इसमें सिंगल लाइन भी देखने को मिलती है। पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, पोएम को फ्री वर्स में लिखा गया है। देयर इज नो राइम्स, नो मेट्रिकल स्कीम और पैटर्न, यहाँ पर कोई राइम, कोई मेट्रिकल स्कीम और ना ही कोई पैटर्न है इस पोएम में। दिस chaotic नेचर ऑफ द इमेजेज एंड देयर एसोसिएशंस आर इंटीग्रल टू द स्टोरी। और यहाँ पर जो है एक चूँकि घर की कहानी है, तो जो घर की इमेज है उसका जो chaotic नेचर और उनका जो एसोसिएशन इस कहानी का एक इंटीग्रल पार्ट है। आइए अब समरी की बात करते हैं। स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ ग्रेट हाउस, समरी देखिए। स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ ग्रेट हाउस बाय ए के रामानुजन स्पीक्स अबाउट हिस्ट्री थ्रू एन इमेज रिच नैरेटिव अबाउट अ फैमिली होम। स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ ग्रेट हाउस ए के रामानुजन के द्वारा लिखी गई है। इसमें ये एक ऐसी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं जो कि इमेज रिच नैरेटिव के थ्रू, है ना, इमेज रिच नैरेटिव के थ्रू एक फैमिली घर के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में ये बताते हैं। द पोएम बिगिंस विद द स्पीकर टेलिंग द रीडर, पोएम इस चीज़ से शुरू होता है जहाँ पर स्पीकर जो है रीडर को ये बताते हैं डेट एवरीथिंग डेट कम्स इनटू दिस हाउस ऑलवेज स्टेज, की कोई भी चीज़ जो इस घर में आती है वो हमेशा यहीं पर रह जाती है, वो यहाँ से कभी जाती नहीं है। और इफ़ इट लिव्स, अथवा कोई चीज़ यहाँ से जाती है, घर से बाहर जाती है,
इट इवेंचुअली कम्स बैक अगेन। तो फाइनली ये वापस घर में ही आ जाती है। एज सोन बिकम्स क्लियर द स्पीकर रियली डज मीन एवरीथिंग। जल्द ही ये क्लियर हो जाता है कि स्पीकर का मतलब हर चीज़ों से है, कि कोई भी चीज़ अगर यहाँ से जाती है तो वापस यहीं पर आती है। और इसी तरह कोई चीज़ अगर जो है आती है घर में तो यहीं पर रह जाती है, वापस कभी नहीं जाती है। सम ऑफ द मैनी स्मॉल स्केल थिंग्स ऑन हिज लिस्ट आर काउज। अब देखिए कुछ कई सारी स्मॉल स्केल थिंग्स में कुछ आती हैं, जैसे गाय हो गई, प्रोस्टिट्यूट सॉन्ग्स हो गई है ना, जो प्रोस्टिट्यूट सॉन्ग्स गा रही उन उनकी वो आ गई स्मॉल थिंग्स में। वाइफ्स हैं, सोल्जर्स हैं, बुक्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, क्लॉथ हैं, ये सब जो हैं एक स्मॉल स्केल में कंसीडर किया जाता है इन सबको। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आगे देखिए, सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स डेट कम इनटू द हाउस। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट थिंग्स में से कुछ ऐसी चीजें जो कि वापस घर में आ जाती हैं, एंड स्टे देयर, और यहीं पर रहने लगती हैं। आर बिलीव्स, वो है विश्वास, है ना, यहाँ का ये बिलीव्स हैं। इन वन एग्जाम्पल ऑफ द स्पीकर, स्पीकर अपने एक एग्जाम्पल में डिस्क्राइब्स हाउ द वीमेन आर मेड टू फॉलो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। ये डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से वीमेन जो हैं ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को फॉलो करने के लिए बनी हुई हैं। एंड इन अनदर हाउ अ नेबर ब्रॉट अ डिश ऑफ स्वीट्स फॉर अ गॉड्स वेडिंग एनिवर्सरी। और एक अनदर सेंस में वो ये बताती हैं कि किस तरह से जो डिश ऑफ स्वीट्स हैं वो गॉड्स के वेडिंग एनिवर्सरी के लिए यहाँ से यहाँ पर लाई गई हैं। ठीक, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम, इस पोएम के एंड में द एग्जाम्पल्स टेक अ डार्कर टर्न, एग्जाम्पल जो है बहुत ज़्यादा टर्न डार्कर हो जाता है। द स्पीकर स्टार्ट्स टू टॉक अबाउट अ वार, स्पीकर यहाँ पर एक वार के बारे में बताना शुरू करता है। एंड द मेन इन फैमिली हु हैव गॉन ऑफ टू फाइट, और इस फैमिली में, इस फैमिली के लोग, है ना, जो कि फाइट के लिए बाहर गए हैं, जो कि फाइट के लिए बाहर गए हैं, फाइट के लिए बाहर गए हैं। वन मैन बेंट एज फॉर एज द सहारा, एक आदमी जो कि इतना दूर चला गया है जैसे कि सहारा। बट केम बैक ग्राउंड बाय डेजर्ट फॉक्सेस, लेकिन वापस वो फिर से केम बैक ग्रॉड बाय डेजर्ट फॉक्सेस, लेकिन फिर से वो वापस आया, इसी घर में आ गया। दिस सीम्स लाइक क्वाइट अ डिप्रेसिंग थिंग टू हैव हैपन, ये चीज़ें ऐसे लगती हैं काफ़ी डिप्रेसिंग थिंग्स की तरह लगती हैं। बट द सेकंड मैन कम बैक इन बॉडी अलोन, स्पीकर मेंशन करता है कि दूसरा इंसान जो कि बॉडी के साथ में वापस आया। ही डाइड वाइल फाइटिंग, उसकी डेथ हो गई थी, फाइटिंग के दौरान उसकी डेथ हो गई थी। एंड हैड अ कॉम्प्लिकेटेड रूट बैक टू द हाउस, और वो भी जो है घर वापस घर आए, कॉम्प्लिकेटेड रूट के माध्यम से वापस घर, इसी घर में आ गया, है ना, मीन्स उसकी लाश इसके घर पहुंचा दी गई। डिस्पाइट द डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस के बावजूद भी ही डिड कम बैक, वो वापस, ही डिड कम होम, वापस घर पर आ गया। एंड दिस इज द मेन थीम ऑफ द पोएम, और यही इस पोएम का मेन थीम है। मतलब कोई भी चीज़ घर से बाहर जाती है, कितनी ही डिस्टेंस पर क्यों ना चली जाए, वापस इसी घर में आती है। या कोई चीज़ इस घर में आ गई है तो हमेशा इसी घर में ही रह जाती है। डेट नथिंग इज मीनिंगलेस इन अ फैमिली, इस फैमिली में कोई भी चीज़, है ना, कोई भी चीज़ मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस नहीं है। ऑल इट्स क्वेक्स बिट्स ऑफ ट्रिविया, इसकी सारे धुन, इसका जो सामान्य ज्ञान के जो भी अंश हैं, इंपॉर्टेंट हिस्ट्री और घर से रिलेटेड, घर से बिलोंग करने वाली इंपॉर्टेंट हिस्ट्री, एंड कांट बी सेपरेटेड बाय फ्यूचर जनरेशंस, और इन सबको फ्यूचर जनरेशंस के द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता है। एलिट्रेशन इज यूज्ड इन दिस पोएम, इस पोएम में एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है।
स्मॉल स्केल रिफ्लेक्शंस ऑन अ ग्रेट हाउस, ये एक पोयम है और इसको लिखा है ए के रामा अनुजन ने लिखा है। किसने लिखा है? ए के रामा अनुजन ने लिखा है। ये 91 लाइन की पोयम है, फ्री वर्स फॉर्म में लिखा गया है और ये अबाउट अ स्पेसिफिक हाउस, ये एक स्पेसिफिक होम या घर के बारे में कहानी है। तो देखिए इसका टेक्स्ट देख लीजिए अब, है ना, 91 लाइन्स की पोयम है तो इसको टेक्स्ट देख लीजिए। और इसके पहले 3 या 4 या 5 लाइन का ये एक एक स्टेंजा, कभी कभी ये सिंगल लाइन का भी है। तो देखिए, समटाइम्स आई थिंक डेट नथिंग डेट एवर कम्स इनटू दिस हाउस गोज आउट, थिंग्स डेट कम इन एवरीबडी टू लूज themselves among other things, lost long ago among other things lost long ago. Lame wandering cows from nowhere have been known to be tethered, given a name, encouraged to get pregnant in the broad daylight of the street under the elders' supervision, the girls hiding behind windows with holes in them, unread library books unusually mature into beaks and begin to lay a row of little eggs in the ledgers for finds as silverfish in the old man's office room. Breed, breed dynasties among long legal words in the succulents of Victorian parchment. Neighbors' dishes brought up with the greasy sweets they made all night the day before yesterday for the wedding anniversary of a god never leave the house they enter. Like the servants, the phonographs, the epilepsies in the blood, sons in law who quite forget their mothers but stay to check accounts or teach arithmetic to nieces, or the women who came as wives from houses open one side to rising suns and another to the sitting accustomed to wait and to yield to monsoons in the mountains calendar, beating through the hanging banana leaves, and also anything that goes out will come back, processed and often with long bills attached, like the hooped bales of cotton shipped off to invisible Manchesters and brought brought back milled and folded for a price, cloth for our days, middle class loins and muslin for our richer nights, letters mailed, have a way of finding their way back with many redirections to wrong addresses and red ink marks earned in Tervella and Sialkot, and ideas behave like rumors. Once casually mentioned somewhere, they come back to the door as prodigies, born to prodigal fathers with eyes that vaguely look like our own, like what Uncle said the other day, that every Plotius be read is what some Alexander looted between the malarial rivers. A beggar once came with a violin to crack out a prostitute song that our voiceless cook sang all the time in our backyard. Nothing stays out. Daughters get married to short lived idiots. Sons who run away come back in grandchildren who recite Sanskrit to approving old men or bring betel nuts for visiting uncles who keep them gaping with anecdotes of unseen fathers or to bring gangs water in a copper pot for the lost of the dying
Ancestors rattle in the throat, and though many times from everywhere, recently only twice, once in 1943 from Age for Age the Sahara, half gnawed by desert foxes, and lately from somewhere in the north, a nephew with stripes on his shoulder was called an incident on the border and was brought back in the plane and train and military truck even before the telegrams reached on a perfectly good.